जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। एसएम लिस्ट, जी हां, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एसएम लिस्ट में शामिल हो चुका है दोस्तों। सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। कई सारी छोटी बड़ी खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं, सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए, इसमें वैसे लास्ट डील भी कई सारी बढ़िया बढ़िया ट्रेड होती हुई दिख रही हैं, जो लगातार, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो देखिए कितना। अभी चलिए ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। यहां से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 9% की आज अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। 531 रुपया करेंट प्राइस इसका ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पिछले एक महीने से या कह लीजिए उससे भी पहले से लगातार शेयर में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। यहां से ये वाले पॉइंट से कह लीजिए मई से ही लगातार इसके शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है, और इसमें इसका दोष नहीं है। पूरे मेटल सेक्टर में अच्छी खासी तेजी जो है पिछले एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने से देखने के लिए मिल रही है। चांदी में देख लीजिए आप लोग, कॉपर में देख लीजिए, एल्यूमिनियम में देख लीजिए, प्लेटिनियम में देख लीजिए, गोल्ड में देख लीजिए। तो सारे के सारी जो भी मेटल हैं उन सब में जो है तेजी देखने के लिए मिल रही है, और उसी का असर हम लोगों को हिंदुस्तान कॉपर पे भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि कॉपर की भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तांबे की भी कीमतें लगातार बढ़ती हुई देखने के लिए हम लोगों को मिल रही हैं। उसी का असर है, और उसी का यह जो है कंपनी खनन व्यापार व्यापार करती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिल रही है। अब इस तेजी की वजह से ही इसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया। इसको मैं आप लोगों को बताऊं तो इस तरीके से समझिए। 3 साल छोड़िए, एक साल में 114%। इस साल जनवरी से अब तक लेके एक साल लगभग ये भी हो जाता है 114%। एक महीने में ध्यान दीजिएगा, ये नोट करने वाली बात है, एक महीने के अंदर अंदर 60% से अधिक की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, जबकि मार्केट जो है 6% भागा है। 7%, 7% के अगेंस्ट में 62%। एक वीक लीजिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर शेयर में 30% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने के लिए मिल चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हो। बढ़िया लग रहा है ना, इसी वजह से इसको डाला गया है। अब देखिए 15 करोड़, छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं होता है भाई। 15 करोड़ इक्विटी शेयर इसका टोटल ट्रेड हुआ है। 8,000 करोड़, राउंड फिगर में इसको लीजिए, 8,000 करोड़ रुपए के शेयर टोटल बाय सेल यहाँ पे हुए हैं। मजाक बात थोड़े है। 12% का डिलीवरी परसेंटेज है, मतलब 88 शेयर जो है वो डिलीवरी में बाय नहीं शेयर हो रहे हैं, उनकी इंटर ट्रेडिंग यहाँ पे होती हुई हम लोगों को दिख रही है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अगर आप लोग देखोगे तो गूगल पे भी ये जो 15 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है ना, उसको देखिए तो कॉपर में अगर देखेंगे, हिंदुस्तान कॉपर में तो लगभग 8,000 करोड़ का अभी बताया था ना, आज टोटल पूरे दिन में ट्रेडिंग हुई है इसकी, उसमें से 4,200 करोड़ रुपए, मतलब आधा जो ट्रेडिंग हुई है वो टॉप स्टॉक्स इंट्राडे लास्ट डील, समझ रहे हो आप लोग, इंट्राडे में लास्ट डील में ट्रेड हुई है, मतलब बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बाय सेल हुई है। और इसको अगर हम लोग नंबर में देखेंगे यहाँ पे, तो नंबर में भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए। नंबर में बात करेंगे तो टोटल 1793 नंबर ऑफ लार्ज डील यहाँ पे इंट्राडे डील देख सकते हो, लार्ज डील ट्रेड होती हुई हम लोगों को दिख रही हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। वहीं पे अगर बात करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का, अगर कंपनी का प्योर अगर अगर हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले तो यहीं पे देख लीजिए कितने करोड़ की डील हुई है। एक 1867 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं, वो भी केवल एक ट्रेड में। एक्सचेंज यहाँ पे बताया नहीं गया है। 510 रुपए के एवरेज प्राइस पे लगभग देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो कितने करोड़ इक्विटी शेयर, लगभग 3.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं, जो कि आप लोग स्वयं यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर केवल हिंदुस्तान कॉपर का देखेंगे तो देखिए 5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि यहाँ पे 8-9 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। एक एक बार में 13 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं 15:24 पे। 9 करोड़ रुपए के, 13 करोड़ रुपए के, 15 करोड़ रुपए के, 11 करोड़ रुपए के, कितनी सारी कितनी सारी कितनी सारी देख सकते हो यहाँ पे लार्ज डील देखने के लिए मिली है, जो आप लोगों को अभी मैं बता भी रहा था 1800 के आसपास लार्ज डील केवल देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। ये सारी की सारी लार्ज डील देखनी, यहाँ पे देखिए 31 करोड़, 32 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं 14:31 पे। ये पूरे दिन में आप लोग देखोगे अगर जाके ध्यान से, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगी। वो तो मैं जल्दी जल्दी भगा दे रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना बन पाए। देखिए यहाँ पे 26.5 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, भाई बहुत सारी अगर आप लोग ढूंढोगे ना। और यहीं पे नहीं, इसके यहाँ पे भी देखोगे आप लोग, तो शायद से अपडेट अगर किया होगा तो किया होगा कुछ लार्ज डील। देखिए ये हरती प्राइवेट लिमिटेड,
यहाँ पे देखिए एक एक नाम दो दो बार आपको दिखेगा, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कह लीजिए कि ये लोग इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ही दिन में बाय एक ही दिन में सेल, एक ही दिन में बाय एक ही दिन में सेल। देखिए ऊपर दो हरती प्राइवेट लिमिटेड दिख जाएगा 30 तारीख का, 29 तारीख का भी देखिए यहाँ पे। तो एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का भी यहाँ पे इसमें देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। शेयर में उछाल की बात करेंगे तो वहीं कीमतों की धातियों में अधिक बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, और भी कई सारे कारण हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अब मेन जो न्यूज है वो है एसएम लिस्ट में यह शेयर शामिल हो गया है यहाँ पे। अब आप लोग देखोगे तो ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1, 31 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर, यानी कल से जो भी शेयर एसएम के लिस्ट में शामिल हो रहे हैं वो भी एसएम मतलब शॉर्ट टर्म एसटी शॉर्ट टर्म एसएम लिस्ट स्टेज 1 में शामिल हो रहे हैं, उनकी ये लिस्ट है। 5 शेयर को आज एसएम की लिस्ट में डाला गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें 3 नंबर पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दिख जाएगा और 5 नंबर पे एमएमटीसी लिमिटेड भी दिख जाएगा। इसकी भी वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब इसमें जाने से होता क्या है, तो देखिए बहुत सारे लोग तो एसएम लिस्ट को जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे कि वो नहीं जानते होंगे कि एसएम लिस्ट क्या होता है। एसएम लिस्ट एक तरीके से कह लीजिए कि लगाम होती है एक्सचेंज के पास, किसी भी शेयर में अनायास बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है बिना मतलब का, बिना फालतू का। तो फिर उस शेयर को रोकने के लिए, टोकने के लिए, थोड़ा सा जो है एक लगाम लगाने के लिए, एक लगाम कह लीजिए है एसएम लिस्ट, एक सर्विलांस है एक तरीके से कह लीजिए, ठीक है ना। और ये जिस स्टॉक को कंट्रोल में थोड़ा सा करना पड़ता है कि अनायास न भाग सके, तो उसमें जो है उसको एसएम की लिस्ट में डाला जाता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इसमें भी स्टेज 1 स्टेज 2 होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा शेयर पे लगाम लग जाता है, मतलब मोमेंटम पे, या फिर वो गिरावट हो रही है तो भी, या फिर तेजी आ रही है, दोनों 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 साइड में। तो ये तो अभी मोमेंटम में भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो अब इसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो थोड़ा सा शेयर एसएम में जाने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, जैसे लगाम खींच दिया जाता है ना घोड़े का, तो वो भी काबू में आ जाता है। तो इसी तरीके से शेयर का भी लगाम खींच दिया जाता है, तो वो भी काबू में आ जाता है, और फिर थोड़ा सा साइडवेज टाइप का ट्रेड करता है, या फिर थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है। ये 2 वजहों से एसएम लिस्ट में डाला जाता है, 3 वजहों से कह लीजिए, 3-4 वजहें होती हैं, जो 2-3 तो दिख रही हैं। एक तो बहुत पैनिक, कोई शेयर तेजी में भाग रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, पहले बहुत कम वॉल्यूम ट्रेड होता था, अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है तो। और ये अभी जो बताया था कि बहुत सारी लार्ज डील देखने के लिए मिल रही हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टाइप की हो रही है उसमें, तो उसको भी, ठीक है ना। तो ये 2-3 कारणों की वजह से एसएम की लिस्ट में शेयर को डाल दिया जाता है। ये निगेटिव एक होता है, हालांकि ये एसएम लिस्ट बनाया गया है रिटेल इन्वेस्टर के हितों के रक्षा के लिए ही, लेकिन काम करता है अगेंस्ट में। ये हमारे लिए ही बनाया गया है कि हम लोगों को थोड़ा सा सही रहे, कोई हम लोगों का जो है मतलब मैनिपुलेट ना कर पाए शेयर को, तो उसके लिए ही ये बनाया गया है एसएम लिस्ट। लेकिन जब भी किसी शेयर को एसएम की लिस्ट में डाला जाता है तो वहीं एक लगाम है, तो लगाम किसी पे भी लगाओगे तो रुकेगा ही रुकेगा। तो थोड़ी सी गिरावट आती है शेयरों में एसएम लिस्ट में जाने के बाद, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि गिरावट आएगी ही आएगी, लेकिन नॉर्मल देखा जाता है कि गिरावट आती है। तो इसकी वजह से शेयर थोड़ा सा जो है रुकता है। अब इसमें एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि 550 रुपये के जब तक यह शेयर नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें मेरा भी गिरावट का रहेगा, और ये परफेक्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का भी मेरे हिसाब से लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 550 वाला, तो फिर 650 100 पॉइंट ऊपर इसका अगला रेजिस्टेंस बनेगा, तो इसको देख लीजिएगा। लेकिन मेरा भी है कि एसएम की लिस्ट में चला भी गया है, कब आएगा बाहर वो भी आप लोगों को बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा, एसएम का आने वाले समय में सारा का सारा अपडेट आप लोगों को यहाँ पे मैं देता रहूंगा। क्लियर, ठीक है ना। नीचे के साइड में अगर 500 रुपये का ये लेवल सस्टेन करता है, 490 रुपये का या 480 रुपये कह लीजिए, 85 रुपये का लेवल अगर सस्टेन करके रखता है, तो फिर इसको आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। नहीं तो अगर 485 रुपये वाला लेवल नीचे ब्रेक होता है, टूटता है, तो फिर इसमें ज़्यादा गिरावट की भी संभावना बनेगी, और फिर यह जो है 400 रुपये तक भी नीचे के साइड में जा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे रहती है, रहेगी इसमें। तो देख लीजिएगा, मेरा भी इसमें क्लियर है। एसएम लिस्ट से कब बाहर आएगा ये आप लोगों को आगे मैं कल या परसों वीडियो बना के, संडे को वीडियो बना के, सैटरडे संडे को छुट्टी के दिन अपडेट दे दूंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कहोगे कि बताया नहीं, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ठीक है ना। लाइक करिएगा। हाँ, आप लोग कहाँ पे चेक करोगे, तो आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, क्योंकि वो पीडीएफ सबको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म एसटीएसएम स्टेज 1 लिखा है ना। अब जब तक यहाँ पे एसटीएसएम स्टेज 1 लिखा रहेगा, तब तक मान के चलिएगा कि यह शेयर एसएम लिस्ट में है। जब यहाँ से ये हट जाएगा तो मान लीजिएगा कि बाहर आ गया है। हालांकि बाहर आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दूंगा। अब सर्किल लिमिट तो मैं चेंज नहीं देखा हूँ, अगर सर्किल लिमिट भी चेंज होता है तो वो भी मैं आप लोगों को अपडेट बता दूंगा, क्योंकि नॉर्मल जो भी शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है उसका सर्किल लिमिट भी चेंज हो जाता है
देर सवेर। तो अभी तो पता नहीं है हुआ कि नहीं हुआ है, आगे जब भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, या हुआ होगा तो कल सुबह में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना।